अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स बुक सिन टेक्स्ट बुक की हम अब डिस्कस कर रहे हैं। बुक में से हम एक्सरसाइज 7.3 हमारी ग्राफ की एक्सरसाइज है। प्रोजेक्ट हमारा ग्राफ का ही है। इसमें एक्सरसाइज 7.1 7.2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, लिहाजा हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस को अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करा जाएगा? इक्वेशंस हमें यहाँ पर दी गई हैं। 3x is equal to 5y minus 2 and 3x plus 5y is equal to 8। अब इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? हम पहले लेंगे यहाँ पर 3x is equal to 5y minus 2। अब इस इक्वेशन में यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3x लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 अपॉन 3। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन नंबर 1 बना ली, जिसमें हम क्या हुआ, x और y दोनों अलग हो गए हैं। तो हम यहाँ पर y की जगह पर वैल्यूज डाल लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर y की वैल्यू डाल ली है कि जब उसे मल्टीप्लाई करा जाए 5 से और 2 में से माइनस करें तो नंबर 3 के टेबल में आता हो, यानी वो मल्टीपल ऑफ 3 हो। क्यों? ताकि हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में क्वेश्चन वैल्यूज ना आए, ताकि हमारा जो है वो ग्राफ बनाने में कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वैल्यूज ऐसी लें जो कि कैंसिल हो जाएं। तो हम स्टार्ट लेंगे 0 से, हम चेक करेंगे। अगर हम 0 यहाँ पर रखते हैं y की जगह पर तो हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ -2 आएगा जो 3 से कैंसिल नहीं होगा, यानी हम 0 नहीं रख सकते। फिर हम फिर चेक करेंगे 1 को, तरतीब से चलते जाएंगे। +1 को हम देखेंगे, जब हम यहाँ पर 1 रखते हैं 5 1 सा 5, जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर ले सकते हैं ये हमारी फर्स्ट वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं। लिहाजा हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि एग्जाम में बाकायदा से कहा जाता है कि फाइंड सॉल्व द ग्राफ बाय 4 ऑर्डर्ड पेयर। सही, तो यानी हमें अब 4 वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। अब लिख रही हूँ मैं व्हेन y इज इक्वल टू 1। जब हम इस वैल्यू को डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो फिर क्या x की वैल्यू आएगी कि 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 divided by 3 is equal to 5 1 are 5, 5 minus 2 upon 3 is equal to 3 upon 3। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिल रहा है, पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, फिर हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। इस बात का ध्यान रखना है, पहला शो करता है x कोऑर्डिनेट को, बाद वाला शो करता है y कोऑर्डिनेट को। अच्छा, अब ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। हम सेकंड वैल्यू को देखेंगे। सेकंड वैल्यू को देखने के लिए भी हमने तरतीब से चलना है। y की हमने +1 की वैल्यू को देखा, अब हम देखेंगे y के माइनस वैल्यू को, कि अगर हम यहाँ पर -1 रख दें तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा। -5 और -2 -7 हो जाएंगे जो 3 से कैंसिल नहीं होगा, यानी हम -1 नहीं रख सकते। फिर हम देखेंगे +2 को, क्या जब यहाँ पर y की जगह पर हम +2 डालते हैं तो 5 2 are 10, 10 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 8 आता है जो कि 3 से कैंसिल नहीं होगा, यानी हम यहाँ पर अब रखेंगे -2। हम इस तरह से हर नंबर का प्लस माइनस वैल्यू चेक करते जाएंगे ताकि हमें इजीली फाइंड होती रहे वैल्यूज। जब हम यहाँ पर -2 रखते हैं तो मिलेगा -10 और -2 -12 जो 3 से डिवाइड हो सकता है, लिहाजा हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -2। अब -2 जब डालेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर पुट in equation 1 x is equal to 5 multiply -2 divided by 3
तो इज इक्वल टू माइनस 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 2 अपॉन 3, इट मीन्स माइनस 12 अपॉन 3, तो आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 यानी -4। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या आया, -4 एंड -2। ध्यान रखना है कि पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, पहले हर सूरत में हमने x कोऑर्डिनेट, अगर हमने इसको चेंज कर दिया हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह से हम मज़ीद चेक करेंगे। 2 वैल्यूज हमने निकाल ली, अब इसके बाद थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे हम व्हेन, अब 2 के बाद हम चेक करेंगे 3 के लिए। ये जब हम यहाँ पर y की जगह पर 3 रखते हैं प्लस का 3, तो 5 3 ज़ा 15, 15 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलते हैं 13 जो 3 टेबल में नहीं आते। फिर हम चेक करेंगे -3 रखते हैं तो -15 और -2 -17, ये भी से नहीं हो रहा कैंसिल, यानी 3 नहीं लेना। फिर हम 4 पर आ जाएंगे, 4 से जब हम करते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 20 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 18 3 के टेबल में आता है, यानी हम यहाँ पर ले लेंगे अब y इज इक्वल टू +4। पुट इन इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे कि x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 -2 अपॉन 3, 5 4 ज़ा 20, 20 -2 अपॉन 3। आप अच्छा अभी पहले हम इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, इट मीन्स द 6। तो ऑर्डर पेयर क्या आया हमारे पास, 6 एंड 4, या थर्ड आ गया हमारे पास। अब फोर्थ मालूम करना है, तो हम लिखेंगे अब व्हेन y इज इक्वल टू, अब +4 हो गया, -4 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर -4 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -20 और 2 -22 जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा फिर हम डालेंगे 5 5 5 ज़ा 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23, नहीं कैंसिल हो सकता, यानी हमें यहाँ पर क्या डालना होगा फिर अब -5 तो -25 और -2 -27, 3 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह से हमने बारी बारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के लिए चेक करते जाना है कि हमारा ये पूरा कैंसिल हो जाए। तो लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई -5 -2 divided by 3, -25 -2 upon 3, तो is equal to -27 upon 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो हमारा फोर्थ ऑर्डर पेयर आ गया -9 एंड -5। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो वाला इस इक्वेशन के हमने ये 4 ऑर्डर पेयर्स हासिल कर लिए हैं। अब हमने क्या करना होगा कि इन ऑर्डर पेयर का बनाना होगा हमें टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर हम बता देंगे x और y की वैल्यूज़। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x एंड y। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा आया 1 एंड 1, लिख देंगे हम 1 एंड 1। सेकंड में आया -4 -2। थर्ड ऑर्डर पेयर 6 एंड 4, और फोर्थ में आया है -9 एंड -5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 5y -2, इसका हमने ये वैल्यूज़ का टेबल बना लिया है। इक्वेशन, अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम आते हैं जो कि हमें दी गई है 3x + 5y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हम इसको 3x इज इक्वल टू 8, 5y की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -5y, और फिर x इज इक्वल टू 8 - 5y अपॉन 3। ठीक, अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
अब इसके अंदर भी हमने जैसे पहले इक्वेशन में करा था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, यहाँ पर भी हम वैल्यूज डालते जाएंगे। हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है y की जिस पर क्या हमारा ये वैल्यूज जो हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आए। इस बात का हमने ध्यान रखना है ताकि हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर अब यहाँ पर हम लिखेंगे हम व्हेन, फर्स्ट वैल्यू हम इसके ले रहे हैं तो मैंने बस 1 लिख दिया। व्हेन y इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर 0 से चेक करते हैं, 0 डालेंगे तो हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, यानी हम 0 नहीं ले सकते। तो हम ले लेंगे 1, 1 हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा 5 1 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आता है, जो 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस का 1। तो जब हम ये वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में लिखना है हमने कि पुट in equation 2, so x is equal to 8 minus 5 multiply 1 upon 3, तो ये हो जाएगा 8 minus 5 upon 3 is equal to 3 upon 3, तो यानी आया 1। तो ऑर्डर पेयर मिला हमें 1 and 1। ये हमने फर्स्ट को बताया। सेकेंड वैल्यू अब निकालेंगे हम, तो बताएंगे हम व्हेन y इज इक्वल टू, +1 के बाद हम -1 से चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो 5 1 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 और 5 होते हैं 13, जो 3 से कैंसिल नहीं होगा, लिहाजा हम फिर इसके बाद चेक करेंगे 2 से। अब इसके बाद हम फिर +2 से देखते हैं तो वो भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब है कि हमारी वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब कैंसिल नहीं हो रही, 3 से कैंसिल नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम जब 2 डालेंगे यहाँ पर +2 तो 10 आ जाएगा, जो 8 से माइनस करने पर आ जाएगा -2, तो वो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा। अब लिखेंगे हम यहाँ पर +2 तो -2 डालेंगे तो 5 2 10 और +10 हो जाएगा, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 18 आएगा, जो 3 से कैंसिल हो सकता है। इस तरह हमने बारी बारी तमाम वैल्यूज़ को चेक करते रहना होता है ताकि हमारा नंबर ऐसा आए जो 3 से कैंसिल हो जाए। माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 10 upon 3, इट मीन्स 18 upon 3, तो आया हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 6 and -2। क्लियर है बात? अब से हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। व्हेन, अब हम लेते हैं y इज इक्वल टू, अब इसी तरह से हम चेक करते जाएंगे 3 को, 3 पर हमारे जो है वो डिवाइड नहीं हो रही, लिहाजा 3 को बाद हम फिर चेक करेंगे 4 को, तो 4 पे हमारा ये हो रहा है, तो लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 8 - 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, तो आएगा 5 4 20, 20 अपॉन 3, माइनस करेंगे मिलेगा हमें 12 - 12 अपॉन 3, कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा -4, -4 आया। अब यानी ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिलेगा, -4 and 4। ठीक, अब ये हमारी थी थर्ड वैल्यू। अब इसके बाद हम करेंगे फोर्थ वैल्यू, व्हेन y इज इक्वल टू, फिर हम आ जाते हैं -5 पर। इसे आप चेक कर सकते हैं बारी बारी, तो खुद ब खुद आपको पता चलता जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है। अपॉन 3 तो इज इक्वल टू 8 प्लस 25 अपॉन 3, तो आ जाएगा 33 अपॉन 3, कैंसिलेशन के बाद इधर आ रहा है 11, यानी कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर इज 11 and -5। ओके, तो अब इसका हमें टेबल बना देंगे, हम ज़रूर बनाना है टेबल,
और उस टेबल पर इक्वेशन जो भी हम ले रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन की इक्वेशन है, तो उस पर मेंशन करनी होती है ताकि हम बता सकें कि ये टेबल कौन सी इक्वेशन का है। अब यहाँ पर हम लेंगे x और y, इनके हम ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1, सेकंड 6 -2, थर्ड -4 एंड 4, और फोर्थ हमारा है 11 एंड -5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका भी टेबल बना दिया। अब इसके बाद हम आते हैं ग्राफ की तरफ। अब हमें ग्राफ को हमें सीखना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दोनों टेबल्स, दोनों इक्वेशंस के मौजूद हैं। अब इनके ज़रिए हमने अपना ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर पहले देखेंगे जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने देखना है कि इसमें नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। नेगेटिव में हम देख रहे हैं, हमें दी गई है यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू -9 है और पॉजिटिव में हमारे पास 11 है। यानी हमें नेगेटिव साइड पर x एक्सिस के हमें 9 तक के मार्किंग ज़रूरी है और पॉजिटिव साइड पर x एक्सिस पर 11 तक के मार्किंग ज़रूरी है। ठीक है और इसी तरह से y एक्सिस पर हम देखते हैं तो y एक्सिस में हमारे पास 5 और इधर इस इक्वेशन में भी हमारे पास 5 नेगेटिव में आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव में 5 आ रहा है। यानी y एक्सिस में हमें जो वैल्यूज़ चाहिए नेगेटिव में, वो 5 की वैल्यूज़ तक में मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पर इजीली हम किस तरह से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं कि अब तक के तो हम क्वेश्चंस में ग्राफ को यूं लेकर चलते थे, सही है, यूं हम लेकर चलते थे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ को यूं ले लेंगे। यूं क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से हमारे पास जो बॉक्सेस आते हैं वो ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर हमारा क्या होते हैं, हमारे इस साइड पर हमारे बॉक्सेस कम होते हैं। सही है, अगर मैं कहूँ ग्राफ की जो लेंथ होती है, अगर मैं ये लूँ इस तरह से, तो ये यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा वैल्यूज़ एक्स एक्सिस की चाहिए, तो हमने अब ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना है, इस तरह से रखकर, और हम अब एक्स एक्सिस जो लेंगे वो हम यूं बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर हमारे पास 16 होते हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हम बना देंगे एक्स एक्सिस। अब ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। लिख देंगे हम यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव एक्स डैश। अच्छा यहाँ जब हम ओरिजिन हम बनाएंगे, सही ओरिजिन जिस पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती हैं, तो क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर ज़्यादा चाहिए और वाई एक्सिस पर हमें सिर्फ नेगेटिव साइड पर, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर हमें सिर्फ 9 तक चाहिए, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक साइड पर हम ज़्यादा बॉक्सेस ले लेंगे और इस साइड पर कम ले लेंगे ताकि हमारी मार्किंग पूरी आ सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ओरिजिन को यानी वाई एक्सिस को हम ज़्यादा खिसका कर बनाएंगे। जब यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर इसको इस तरह से वाई एक्सिस बना देंगे। तो इधर हमारे 11 हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर हमारे 9 हो गए। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और इधर हमारा हो गया नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये मैंने अब यहाँ पर स्नासिस पर मार्किंग कर ली है। ठीक है, और इसके भी मेंशन कर दिया है कि 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस पर भी 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इनके साथ से मार्किंग करने पर हमारा पूरा जो है वो इजीली ग्राफ प्लॉट हो सकता है। अब यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो दी गई हैं, क्या दी गई हैं, एक्स एक्सिस का 1 और y का भी 1, दोनों हमारे x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 1 हैं
लिहाजा हम किस तरह से बताएंगे, इसको इस तरह से मोड़ देती हूँ। हमारा आ रहा है ये 1 और 1, लिहाजा हम यहाँ पे 1, यहाँ से x एक्सिस से 1, y एक्सिस से 1, तो 1 1 ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमने बना दिया। फिर हमारा लिखा हुआ है -4 एंड -2, तो x एक्सिस का -4 और y एक्सिस से -2 यहाँ पर बन रहा है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर -4 एंड -2। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा 6 एंड 4, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 4, यानी यहाँ पर तो हम लिख देंगे 6 एंड 4, और फोर्थ पॉइंट है -9 एंड -5, x एक्सिस का -9 और y एक्सिस का -5, बिल्कुल यहाँ पर कोने में, यहाँ पर ये रहा -5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया -9 एंड -5। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन की इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तमाम पॉइंट्स हमने ज्वाइन करने हैं, तमाम पॉइंट्स का लीनियर होना ज़रूरी है, इससे जाहिर होता है कि हमने सही वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज़ द line of equation 3x is equal to 5y minus 2। अब इस तरह से हम सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इसके ऑर्डर पेयर हमारे पास 6 minus 2, और फिर अब सेकंड इक्वेशन की लाइन हम ड्रॉ करने लगे हैं। तो अब यहाँ पर भी हमें दिया गया है 1 1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, यानी ये वाला है। फिर x एक्सिस का 6, y एक्सिस का -2, तो हम ये देख रहे हैं 6 और यहाँ से -2 मार्क कर देंगे, 6 एंड -2, x एक्सिस का -4 और y एक्सिस का +4, यानी यहाँ पर हम मार्क करेंगे x एक्सिस का 11 और y एक्सिस का -5, यानी 11, यहाँ से 11 और -5, यानी यहाँ पर हमने मार्क करना है। तो ये हो गया 11 एंड -5। ठीक, तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ज्वाइन करेंगे, तमाम पॉइंट्स हम देख रहे हैं सब कोलिनियर हैं, यानी सब एक लाइन पर हैं, यानी हमने वैल्यूज़ बिल्कुल सही निकाली हैं। हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बन रहा है, परफेक्ट वर्क हो रहा है। तो ये हमने इस लाइन की भी हमने इस इक्वेशन की भी लाइन हमें ड्रॉ कर दी। इस पर हमें इक्वेशन ज़रूर मेंशन करनी है। तो ये हमने इक्वेशन हमारे पास है 3x + 5y = 8। ठीक है, अच्छा, ये हमने बना दी, इसकी दोनों इक्वेशंस की लाइंस हमने बना दी हैं। अब हमें बताना है इसका सॉल्यूशन सेट एक्चुअली बताना है, जो कि क्या होता है, जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस। सो अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, जो कि हमारा शो करेगा कि यह हमारा एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन सेट। बताएंगे हम यहाँ पर अब कि सॉल्यूशन सेट = 1 एंड 1 और पेयर में बताएंगे हम वैल्यूज़ ये। ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, और फिर हमने यहाँ पर भी लिख देना है, जहाँ हमने सारा सॉल्यूशन किया होगा अभी हम बता देंगे हम कि सॉल्यूशन सेट = 1 एंड 1। दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।